कोई भी हो जलने, हम स्वयं इस प्रकार है, आएगा तो जलेगा जरूर। वैसे ही जिसका जीवन में प्रकाश देने का स्वभाव हो वो कभी भी अपने आप के स्वभाव से विपरीत कार्य कर ही नहीं सकता। सत्ता इंद्र सम यही चाहता है यह, जैसे उस इंद्र महापुरुष ने है। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, जैसा हो वैसा बनना चाहता हूँ। बहुत आचार्य जी की ये पंक्तियां बहुत अच्छा है। मैं व्यथाकार नहीं, मैं क्या बनना चाहता हूँ? यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, जो जैसा है वैसा कहने वाला बनना चाहता हूँ। जो मैं जैसा हूँ वैसा कहने वाला है ना, वैसे की बात करने वाला नहीं। मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। कथाकार से मतलब क्या हो गया? कथाकार का अर्थ ये है कि कभी कभार जो हम नहीं है वो भी कह देते हैं। कहवे की बात अलग है और करवे की बात अलग है। ऐसे नहीं, हम तो कह रहे। एक बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, केनात किया कही हमने, ऐसे कहते ना। तो ऐसे यार केनात की क्या यार, हम तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। बाकी सही मत समझियो। तो कथाकार मात्र क्या है? दूसरों की कथा कहने से नहीं, अपनी यथा जो है वैसा ही कहता हूँ। मैं मात्र ऊपर ऊपर की बात कहने वाला नहीं हूँ। मैं कथाकार नहीं हूँ, तथाकार हूँ। जो जैसा हो वैसे ही मैं रहने वाला हूँ। मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। इस लेखनी को भी यही भावना है। इस लेखनी की जो लिखने वाला है उसकी भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे। जो लिखने वाला है, जो लिखने जन है वो रहे, और हमारी संस्कृति रहे आगामी असीम काल तक। कब तक? जिसकी कोई सीमा ना हो। जागृत, जीवित, अजित, जो जिसको कभी जागृत हो, यानी सुप्त वाली नहीं। एक व्यक्ति को एक आ जाते, तेरे अंदर बहुत क्षमता है, उसको जगाने की जरूरत है, जागृत हो। एक तुम लोगों ने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा, और वो प्रसंग है, कहते हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, वो सब कुछ कर सकते, पर उन्हें अपनी शक्ति का स्वयं परिचय नहीं होता था, उनको याद दिलाना पड़ता था। ऐसा लिखा है उस पे। बोले कि क्यों? बोले कि बचपन में जो बहुत उद्यमी थे, उन्होंने लिखा बचपन में ये बहुत चंचल थे, उद्यमी थे। ये कहीं भी जाएं, किसी आश्रम में जाएं तो वहां जाकर के उन साधु संतों के यहाँ उद्यम करने लगे, वहां का कुछ उठा करके इस प्रकार है। तो उन्होंने उनको कह दिया है, अब तुझे एक काम करें, हमेशा तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं होगा। उनको ऐसा अभिशाप दे दिया, तेरी शक्ति, तुझे तो शक्ति तेरे पास बहुत है, पर तुझे अपने शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होगा। वह जागृत नहीं हो सकता। जिसे अपनी शक्ति का एहसास स्वयं नहीं होता वो कभी जागृत नहीं रह सकता। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है। अरे आप क्या नहीं कर सकते हो? आपके पास सब कुछ सामर्थ्य है, पर वो जागृत नहीं है। तो जब उन्होंने कहा समुद्र पार कर सकते हो, तो वो कहते मेरे पास ऐसी क्षमता है। बोले कि हाँ, याद करो। वहां पे जामवंत है, वो रामायण में प्रसंग देखना अच्छा है उसका। उन्होंने जाकर तुम इसने हो, तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुम तो बहुत वज्र हो, तुम्हारे पास ऐसा है। तब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया विद्या बल से, तुम्हारे पास ऐसी विद्या है।
और उन्होंने अपनी विद्या का आह्वान हुआ, अच्छा कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा, तो फिर उनको अपना आह्वान हुआ, जागृत हुआ। शक्ति जागृत होती है तभी वह, इसलिए हमारी ये संस्कृति असीम काल तक रहे। कैसी रहे? सुप्त ना हो, लोगों के अंदर जागृत होकर के रहे, जीवित रहे, अजित रूप हमेशा, जिसे कोई उसे पराजित ना कर सके। ऐसी वह सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार, जिसमें सहज प्रकृति में जो श्रृंगार है वैसा हो, श्रीकार यानी ऐसा लक्ष्मीवान हो, अच्छा सोचने वाला हो, मन हर आकार ले, सबके मन को हरण करने वाला आकार ले, जिसमें आकृत हो, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। यहाँ पर एक ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा उसके कर्तृत्व को ज्यादा याद मत करो कि मैंने ऐसा किया। आप देखिए, किसी ने पूछा है कि ये बताओ प्रकृति को किसने बनाया, कोई इसका कर्ता है क्या? बोले कि नहीं है, ये स्वयं की अपनी कर्ता स्वयं है। आदमी को किसने बनाया? आज के बच्चों की बड़ी जिज्ञासा होती है बहुत। मैंने उनसे एक बच्चा आया, वो आकर के पूछता, ये बताओ महाराज जी आपको महाराज जी किसने बनाया? बोले कि महाराज जी हम बने हैं, बनाया थोड़ी है। नहीं, फिर भी बनाने वाला कौन था? तो बोले कि गुरु महाराज जी ने दी दीक्षा, हमने दीक्षा ली, हमने दीक्षा ली। अच्छा है, गुरु जी को किसने दी? बोले कि ज्ञान सागर जी। ज्ञान सागर जी को किसने दी? बढ़ते चले जाओ, वहां तक चले जाओ, फिर किसने ली? सहज रूप से। फिर उसने मन दूसरा किया, ये बताओ आदमी को किसने बनाया? आदमी अपनी प्रकृति अपने अपने कर्म से मनोयोग बना है, किसी ने बनाया नहीं है। ये तो सब संयोग है, माता पिता ये सारा का सारा संयोग है, कोई जीव को बनाने वाला नहीं है। अब आप वो समझ में नहीं आया, मिले कि सब अपने अपने उसमें बने, हमारी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उससे पूछा, ये बताओ गन्ने में, हाँ वो अच्छा, उससे मैंने पूछा ये बताओ शक्कर किसने बनाई? बोले गन्ने ने। गन्ने ने क्यों? वो मीठा है। ये बताओ गन्ने में मीठापन किसने बनाया? गन्ने में मीठापन कहां से आया? कोई बनाने वाला था? ऐसा नहीं कोई डाल करके चला गया हो, उसमें कोई इंजेक्शन लगा दिया हो कि मीठा हो गया हो। जो प्रकृति का सत्य है उसको कोई बनाने वाला नहीं है, उसका कोई कर्ता नहीं है। यही है, वही है कि जो जिसमें आकृत हो, करता ना रहे। मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ करने वाले कर्तापन नहीं हो जाने। विश्व के सम्मुख कभी, यह विश्व के सम्मुख के सारे संसार में कभी भी ऐसा कर्ता भाव का परिणाम इसके पास नहीं हो। विषम विकृति का वह छारदार संसार, यहाँ जहां सारी प्रतिकूलता भरी हो उसका नाम है संसार। आज तक कभी भी संसार में कभी भी किसी की इच्छा पूरी हुई? एक इच्छा पूरी होती, दूसरी इच्छा और बन जाती। वही है विषम, एक के बाद दूसरी, एक के बाद पुनः इच्छा, एक के बाद पुनः नई इच्छा। विषम विकृति का वह छारदार, जितना जितना इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं उतनी उतनी और पीड़ाएं, उतनी उतनी और उसके दुख का कारण। छारदार संसार अहंकार का अहंकार ले रहा, हमेशा अहंकार का अहंकार। जब भी देखो थोड़ा सा भी किसी को आता तो आदमी जैसे कि थोड़ा सा भी प्रतिकूल होता है तो कान खड़े हो जाते हैं। आदमी की नाक
बिल्कुल ऐसी हो जाती कि ये मेरी है। अहंकार का अहंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और जिस समय जिसमें जागृत होता है और हित स्वापर का यह निश्चित निराकृत होता है। ये संसार वही है, यहाँ अच्छा भी है और बुरा, लेने वाला चाहिए। लोग कहते हैं संसार में जहां देखो वहीं दुखी दुख है, कहीं सुख नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना। अगर सुख नहीं हो तो बताओ यहां से मोक्ष जाने वाले कोई होते? नहीं होते। होता है। यहाँ पर अंतर इतना ही है कि जब कोई काम करते हैं तो कहते हैं जाम फल का पेड़ देखा होगा और जाम फल का फल देखा होगा। उसमें प्रकृति में एक ऐसा लोगों ने कहा था को उस पूरे जाम फल में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन उन जाम फल में एक दो बीज ऐसे होते जो अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं। बाकी सारे वो बीज है सबके पास इस प्रकार की क्षमता नहीं होती। वैसे ही संसार में कितने जीव हैं? मनुष्य की संख्या देखें तो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है, लेकिन उसमें पूछा गया कि मोक्ष जाने वाले कितने जीव हैं? आप कहोगे उनमें से ज्यादा एक समय में एक बार में 108 व्यक्ति मोक्ष जा सकते हैं। कितने? 108 एक समय में। अब ऐसे 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से इतनी संख्या कितना है? 108। क्या हुआ? एक मुहूर्त में, एक दिन में, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं? तो बोले कि 608 से ज्यादा कोई जीव, इतने ज्यादा जीव मोक्ष जाने वाले नहीं है। मोह में रचने पाले बचने पाले जीव तो बहुत ज्यादा है, पर मोक्ष में जाने वाले जीव कितने हैं? बहुत नगण्य है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ से तो मोक्ष जा ही नहीं सकते हो, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है। ये तो अपना थोड़ा सा पुण्य कर्म मनुष्य है, ये तो पुण्य कर्म का उदय था। मनुष्य पर्याय मिली, ये तो किस कर्म का उदय था? पुण्य कर्म। लेकिन थोड़ा सा पुण्य कम हो गया। थोड़ा सा पुण्य कम कैसा हो गया? मनुष्य तो बने, पर भरत क्षेत्र के मनुष्य बने हो आप। काश अगर भरत की जगह विदेश क्षेत्र के मनुष्य बनते, वहां आज भी साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता। वहां पर साक्षात तीर्थंकरों के साथ उनके विहार का संयोग बनता, उनकी वाणी सुनकर के और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते। और हो सकता अगर हमारा उपादान जागृत होता तो मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते। इतना है। पुण्य कर्म का उदय है कि मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन पुण्य कर्म में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी। बस विकास हमारा क्षेत्र और अच्छा होता। आज आप सब हीन सेनन के साथ हो, उत्तम सेनन आज के मनुष्य के पास यहाँ पर पंचम काल में किसी के पास नहीं है। वर्तमान इस पंचम काल की अपेक्षा के मनुष्य की तुलना करें तो आज उत्तम सेनन हमारे पास नहीं है। हम थोड़े से में ही घबरा जाते हैं, थोड़े से में ही टेंशन करने लगते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता विषमता आती है, हम सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब क्या करें, कैसा करें, किसको बुलाएं, किसको याद करें, ऐसा सोचा करते हैं।
ये सब किसकी परिणति है? ये हमारे मन की धीरता का अभाव। जहाँ उत्तम सैनन होता है वे कभी घबराते नहीं, रहे या डोल या कंप सुनिश्चय, ऐसा उनका है। उनका मन हमेशा दृढ़तर, दृढ़ और उससे और दृढ़तर हो जावे। जैसे कैसे? जैसे पर्वत शमशान भयानक, अटवी से नहीं वह खावे। उनसे कभी वो डरती नहीं है। कभी इस प्रकार की प्रकृति वहां आ जाए तो निडर होकर के विहार करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, आचार्य से ऐसी चर्चा हुई, चल रहे थे, महाराज जी आज अपन लोग तो इतनी डर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी भी है। गर्मी का समय था, विहार करते हुए जा रहे एक जंगल से होके, अगर अपन नहीं पहुंच पाए अपनी मंजिल पर तो क्या होगा? है आचार्य कहते बताओ क्या होगा? बोले बताओ क्या होगा? अरे रात में अंधेरे में अपन कहाँ रहेंगे? तो आचार्य धीरे से कहते ये बताओ, अगर चौथे काल में तुम महाराज होते हो, चौथे काल के महाराज तो जंगल ही में बैठे रहते थे, वे तो कभी नहीं सोचा करते थे कि अब कहाँ होगा, कहाँ होगा। वे तो जहां हो गई शाम होता ही हो गया विराम। ये भी जरूरत नहीं था, वहां वे नहीं देखा करते कि भैया पाटो है कि नहीं है। ये कहलाते उत्तम सैननधारी मुनि महाराजों की साधना। ये नहीं देखा करते थे कि भाई कहाँ बैठेंगे, अरे पिछी मारदन करके जमीन वहीं पर जमीन को गुहार थे और आप आपस में बैठ जाते होंगे। अब क्या होगा, कोई सिंह ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, कोई बिच्छू ना आ जाए, ये सोचा करते थे पहले। आज तुम कितना सोचते हो? यही है इंसान की परिणति, डर हमेशा है, हमेशा। ये क्या आकस्मिक ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, अरे हो भी जाएगा तो तुम क्या करोगे? कर्म का उदय अगर तुम्हारा चल रहा हो तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े चक्रवर्ती की सेना भी काम नहीं आती। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। बोले कि सेनाधारी हो चाहे कोई भी, कर्म के सामने सब कुछ साष्टांग हो जाता है। ऐसे वे मुनिराज होते हैं। कभी विषम विकृति के समय संसार की परिणति में रहते हुए कभी विचलित नहीं होते, पर संसारी आत्मा जल्दी से क्या हो जाता है? विचलित होने लगता है। हिताहित पर वे अपने आप में जागृत होते हैं। हित स्वापर का यह निश्चित निराकृत होता है। ऐसे वे होते हमारे महापुरुष। वे कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करते और अपना कभी बुरा नहीं सोचा करते। जितना बन सकता है सबके हित की बात उनके मन में हुआ करती है। आज बस इतना ही। मिले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम